खुश आमदीद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट 2022 में होने वाले एग्ज़ाम उर्दू के लिए जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर नंबर 3 है और ये सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इस पर नोट लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में कुल 75 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर तय हैं। सवाल नंबर 1, बेर बहूटी किसकी नज़्म है? बेर बहूटी किसकी नज़्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुरूर जहां आबादी की। बेर बहूटी नज़्म सुरूर जहां आबादी की है। सवाल नंबर 2, नॉवेल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? नॉवेल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। सवाल नंबर 3, लीचियाँ अलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है सआदत हसन मंटो। फिर से पढ़ते हैं, लीचियाँ अलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? इसका आंसर है सआदत हसन मंटो। सवाल नंबर 4, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तिदान किस नाम से मशहूर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है भागमती। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तिदान किस नाम से मशहूर थी? तो इसका नाम है भागमती के नाम से मशहूर थी। सवाल नंबर 5, मज़ामीन पितरस के पहले एडिशन पर दीपाचा किसने लिखा था? मज़ामीन पितरस के पहले एडिशन पर दीपाचा किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर है रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। सवाल नंबर 6, काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकतवर अनासिर मिलते हैं उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमायाँ चीज़ तहकीक की ज़बान है और वो उसलूब जो मानवियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदीद के ताल्लुक़ से ये राय किसकी है? तो ये रशीद हसन खां की राय है। फिर से पढ़ते हैं, काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकतवर अनासिर मिलते हैं उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमायाँ चीज़ तहकीक की ज़बान है और वो उसलूब जो मानवियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से ये राय रशीद हसन खां की है। सवाल नंबर 7, रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है? तो रामायण का एक सीन चकबस्त की नज़्म है। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मजमून है? गालिब जदीद शोरा की मजलिस में कन्हैया लाल कपूर का मजमून है। फूल सुर्ख हैं किसका अफसाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णचंद्र। फूल सुर्ख है अफसाना कृष्णचंद्र का है। नेक्स्ट है, तसलसल किसकी नज़्म है? तो तसलसल अख्तरुल ईमान की नज़्म है। सवाल नंबर 11, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामे के मुमासिल करार दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2, बंजारा नामा। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बंजारा नामा को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामे के मुमासिल करार दिया है। सवाल नंबर 12, मंटो के अफसानवी मजमूए चुगद में कुल कितने अफसाने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। मंटो के जो अफसानवी मजमुआ है उसके अंदर चुगद, उसमें कुल 9 अफसाने हैं। सवाल नंबर 13, हम हैं काबा है बुत खाना, हमें है कायनात, हो सके तो ख़ुद को भी एक बार सजदा कीजिए। ये शेर किसका है? ये शेर मजरूह सुल्तानपुरी का है। हम हैं काबा है बुत खाना, हमें है कायनात, हो सके तो ख़ुद को भी एक बार सजदा कीजिए। ये शेर मजरूह सुल्तानपुरी का है।
सवाल नंबर 14, तारीखी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, संग व खस्त, चंग और रुबाब, शीशा व तीशा, नो के नश्तर। ये तारीखी लिहाज से सही है। 15, मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार उतारिद पैसे के एतबार से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3, मुआलिज मतलब इलाज करने वाला। कुतुब मुश्तरी का जो किरदार उतारिद है वो पैसे से एक मुआलिज है। सवाल नंबर 16, झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़मरे की निशानदही कीजिए। दावा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। दलील, क्योंकि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। तो इसका क्या होगा? ये तो सही बात है, दावा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, और दलील भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 17, किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? तो उमराव जान अदा जो नावल है उसमें फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 18, नावल आग का दरिया में सरजू नदी के किनारे श्याम करण घोड़े से कौन उतरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल मंसूर कमालुद्दीन। नावल जो आग का दरिया में है, सरजू नदी के किनारे श्याम करण घोड़े से अब्दुल मंसूर कमालुद्दीन उतरता है। सवाल नंबर 19, हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है तरकीब बंद। हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया तरकीब बंद की हैयत में लिखा। सवाल नंबर 20, शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक शायर अपने तजुर्बों को कारी तक पहुंचाने के लिए किन 3 मरहलों से गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, इजहार, तरसील और इबलाग। सवाल नंबर 21, हिकायत नसीहत गिरी, मुर्गे असीर व नाफहमी सयाद की, ये सुर्खी किस मसनवी में है? तो ये है गुलजार नसीम की। सवाल नंबर 22, अख्तरुल ईमान ने अपनी किस नज़्म को दूसरी जंग अज़ीम का पश मंज़र बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कलूपत्रा। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़्म कलूपत्रा को दूसरी जंग अज़ीम का पश मंज़र बताया है। सवाल नंबर 23, फ़ी ज़माना यही हाल दक्कन का है, लखनऊ उजड़े कि दक्कन आबाद हुआ, मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले लखनऊ वालों से आबाद हैं। ये इबारत किस नावल से माखूज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, उमराव जान अदा। सवाल नंबर 24, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? तो नज़्म मुअर्रा उर्दू में अंग्रेज़ी से आई। सवाल नंबर 25, शम्सुल इसाक किसका लक़ब है? तो शम्सुल इसाक मीरान जी का लक़ब है। सवाल नंबर 26, अंगारे की जलन से घबरा के उसने हाथ खींचा तो रुपये नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपये पर 3 शेरों की तस्वीर बनी थी। ये इबारत जिलानी बानो के किस अफसाने से माखूज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्दू। सवाल नंबर 27, रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है रानी केतकी का वालिद। दास्तान रानी केतकी के और भी किरदार हैं, जैसे एक है कुंवर उदयभान, दूसरा है राजा सूरजभान और तीसरा है मदनबान। सवाल नंबर 28, मेरी मौत किसका अफसाना है? तो यह अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का है। मेरी मौत जो अफसाना है वो ख्वाजा अहमद अब्बास का है। सवाल नंबर 29,
आतिश गुल किस के कलाम का मजमूआ है? तो आतिश गुल जिगर मुरादाबादी के कलाम का मजमूआ है। सवाल नंबर 30, पतरस बुखारी ने मजमून लाहौर का जुग्राफिया में ख़याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी किस्म बताई है। सवाल नंबर 31, दर्ज झैल में से किसने काबूसनामा लिखी? दर्ज झैल में से किसने काबूसनामा लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंसर मआली ने काबूसनामा लिखी। सवाल नंबर 32, तुम माह शब 4 दरहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का यह नक्शा कोई दिन और? गालिब ने यह शेर किसकी वफ़ात पर कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ज़ैनुल आबिदीन आरिफ की वफ़ात पर कहा था। ज़ैनुल आबिदीन को उन्होंने गोद लिया था, उसका भी इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 33, ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये किसका बयान है? तो ये बयान कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट है 34, बेरम और अरसलान आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो बेरम और अरसलान आगा हश्र के ड्रामे सफ़ेद खून के किरदार हैं। सवाल नंबर 35, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दाना व दाम। दाना व दाम राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 36, बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? तो बाबू बेदी का जो अफसाने है तलादान, उसका किरदार है। सवाल नंबर 37, किताब का कफन किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इसका आंसर है कृष्णचंद्र। किताब का कफन जो अफसानवी मजमुआ है वो कृष्णचंद्र का है। सवाल नंबर 38, ये एक पैराग्राफ है, शुरू करते हैं। हमारे वहमो ख्याल का एक फरेब ही है कि सरो सामाने कार अपने से बाहर ढूंढते रहते हैं। अगर ये पर्दाए फरेब हटाकर देखें तो साफ नज़र आए कि वो हमसे बाहर नहीं हैं। सवाल नंबर 38, हमारे वहमो ख्याल का एक फरेब ही है कि सरो सामाने कार अपने से बाहर ढूंढते रहते हैं। अगर ये पर्दाए फरेब हटा कर देखें तो साफ नज़र आए कि वह हमसे बाहर नहीं हैं, खुद हमारे अंदर ही मौजूद है। ऐसे मुसर्रत की जिन गुल शगफ्तगियों को हम चारों तरफ ढूंढते हैं और नहीं पाते, वह हमारे निहाल खाना दिल के चमनज़ारों में हमेशा खिलते और मुरझाते रहते हैं। लेकिन महरूमी सारी ये है कि हमें चारों तरफ की खबर है मगर खुद अपनी खबर नहीं। यह तहरीर किस उर्दू नस्र निगार की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। सवाल नंबर 39, लिखना मुझे निस्बत का अगर हो कहीं सामा, हकदार हूँ मैं नेक की मेरा भी रहे ध्यान, और मर गई पीछे तो रहे दिल में सब अरमान, ले आना दुल्हन को मेरी तुरबत पे मैं कुर्बान। खुशनूद मेरी रूह को कर दीजियो भाई, हक नेक का तुम कब्र पर रख दीजियो भाई। मरसिए का ये बंद किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनीस। सवाल नंबर 40, अख्तरुल ईमान का साले विलादत क्या है? तो अख्तरुल ईमान का साले विलादत 1915 है। सवाल नंबर 41, छोटी से छोटी और बामायनी लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे लफ्ज़ कहते हैं। सवाल नंबर 42, एक नो बहार नाज को ताके है फिर निगाह, हर चेहराए फ़रोग में से गुलिस्तां किए हुए, इस शेर में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? तो इस शेर में एजरी की खुसूसियत पाई जाती है। सवाल नंबर 43, दर्ज झैल में से कौन वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता? तो ये करेक्ट आंसर है हाली। हाली काफ़िए और वज़न को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझते।
सवाल नंबर 44, ذیل میں سے کون سا کردار لاجونتی کی پاکستان سے واپسی کی خبر سندر لال کو سناتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے لال چند۔ لال چند جو کردار ہے وہ لاجونتی کی پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو سناتا ہے۔ سوال نمبر 45، کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اسی امید پر گزرے ہے صبح و شام میری، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 4، لفظ و نثر غیر مرتب۔ سوال نمبر 46، اردو شاعری کی ایک ہیئت معاصر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو معاصر کی میں کل 10 مصرعے ہوتے ہیں۔ آپشن 4 کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 47، انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو یہ رائے آل احمد سرور کی ہے۔ سوال نمبر 48، مثنوی ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ملک خشنود کی۔ مثنوی ہشت بہشت ملک خشنود کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 49، نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ 50، اس آباد خرابے میں مصنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ایک خودنوشت ہے۔ نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ نمک کا داروغہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 52، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا و دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے دانا و دام کا پہلا افسانہ گرم کوٹ ہے۔ سوال نمبر 53، اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی لجائی مسکرائی، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے زہر عشق۔ سوال نمبر 54، اندر سبھا امانت میں راجہ اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجہ اندر کو کس نے دی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لال دیو نے۔ 55، چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے عصمت چغتائی۔ چھوئی موئی عصمت چغتائی کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو زبیدہ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 57، مندرجہ ذیل شعر کا شاعر کون ہے؟ اے نور و جان و دیدہ تیرے انتظار میں مدت ہوئی پلک سو پلک آشنا نہیں، اس کا کریکٹ آنسر ہے سراج اورنگ آبادی۔ سوال نمبر 58، کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہیں؟ کتب مشتری۔ کتب مشتری جو مثنوی ہے اس کے زیادہ تر کرداروں کے نام سیاروں کے نام پر ہیں۔ سوال نمبر 59، نئے رنگ کے خیال کے کس مضمون میں ذیلی سرخیاں وقت، غصہ، عشق، افواہ یا شہرت اور حسن کی پری ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اردو انگریزی انشا پردازی پر کچھ خیالات اس کے اندر موجود ہیں۔ سوال نمبر 66 ہے، زمیں نور کی آسماں نور کا جدھر دیکھو ادھر سما نور کا، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو یہ مثنوی سحر البیان سے اخذ کیا گیا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے؟ تو اس کے لیے آیا ہے بنگلہ۔ سوال نمبر 62، افسانہ گولی میں نمبر ون ٹینس پلیئر کون ہے؟ افسانہ گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے طلعت۔ 63، کس ناول کا کردار طور معانی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فردوس بری۔ کس ناول کا کردار طور معانی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے فردوس بری۔ سوال نمبر 64،
لان جائنس نے عظیم ادب کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ لان جائنس نے عظیم ادب کی کل 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ سوال نمبر 65، کون سا مجموعہ جوش کا نہیں ہے؟ تو نقش و نگار جوش کا نہیں ہے، جبکہ آتش گل، فکر و نشاط اور سموم و صبا جوش کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 66، گل بقاؤلی کا قصہ کس مصنوی میں نظم ہوا ہے؟ تو گل بقاؤلی کا قصہ گلزار نسیم میں نظم ہوا ہے۔ 67، مرزا ظاہردار بیگ نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو مرزا ظاہردار بیگ نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ سوال نمبر 68، آتش گل کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو یہ کوشچن نمبر ہم نے ابھی جب 29 دیکھا تھا، یہی کوشچن پھر سے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے۔ آتش گل کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جگر مراد آبادی۔ اسی کوشچن پیپر میں یہ کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 69، خواجہ احمد عباس کے کس افسانے کے کردار غلام رسول اور شیخ برہان الدین ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے میری موت۔ خواجہ احمد عباس کے افسانے میری موت کے کردار غلام رسول اور شیخ برہان الدین ہیں۔ سوال نمبر 70، جوش ملی آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے روح ادب۔ سوال نمبر 71، کس نے کہا ہے کہ شاعر اپنے تجربے کو اظہار، ترسیل اور ابلاغ کی 3 منزلوں کی مدد سے قاری تک پہنچاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی نے کہا ہے کہ شاعر اپنے تجربے کو اظہار، ترسیل اور ابلاغ کی 3 منزلوں کی مدد سے قاری تک پہنچاتا ہے۔ سوال نمبر 72 تھوڑا بلر ہے سوال ہے، اس میں ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ دعویٰ ہے اردو ایک شیریں زبان ہے۔ دلیل کیونکہ یہ ہندوستان کی 24 زبانوں میں سے ایک ہے۔ دعویٰ تو صحیح ہے کہ اردو ایک شیریں زبان ہے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ 24 زبانوں میں سے ایک ہے، تو دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط، تو یہ آپشن نمبر 3 میں ہے۔ سوال نمبر 73، لفظ اکبر میں کل کتنے صوت رکن ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 2۔ غبار خاطر کل کتنے خطوط پر مشتمل ہے؟ تو غبار خاطر میں کل 24 خط موجود ہیں۔ نمبر 75، ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ جیلانی بانو کا نہیں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے روشنی کی رفتار۔ جو روشنی کی رفتار ہے جو افسانوی مجموعہ، وہ جیلانی بانو کا نہیں ہے، جبکہ پرایا گھر، بات پھولوں کی اور روشنی کا مینار یہ جیلانی بانو کا ہے۔ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگر پسند آئے تو اسے اپنے اور دوستوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔